Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. क्या आप डेली इंग्लिश बोलते हैं या यूज़ करते हैं, लेकिन जो इंग्लिश ग्रामर के एरर हैं वो आपकी फ्लुएंसी को हर्ट करते हैं? आप अकेले ऐसा नहीं है जिनके साथ ये होता है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू फाइंड द मोस्ट कॉमन इंग्लिश ग्रामर एरर, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है जो टॉपिक आज हम कर रहे हैं, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्या है, इसका एक मेजर पोर्शन रहता है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेंटेंस विदाउट एनी डिले। शी डिडंट वेंट देयर। फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया है, शी डिडंट वेंट देयर। अब यहाँ पे आप कैसे एरर फाइंड आउट कर पाओगे, कैसे आपको लग रहा है कि यहाँ मिस्टेक है? सबसे पहले हम देखते हैं एरर प्रोनाउन का नहीं है, डिडंट। डिडंट बिल्कुल ठीक है, पास्ट में हम डिडंट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन डिडंट के बाद वेंट, क्या वेंट ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक, क्योंकि डिडंट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप ध्यान रखेंगे, डू, डज और डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, शी डिडंट गो देयर। दिस इज द राइट सेंटेंस एंड दिस वन इज द रॉन्ग। नेक्स्ट इज शी डोंट लाइक कॉफ़ी। अब शी के साथ कभी भी डोंट नहीं आता। शी इज सिंगुलर, शी सिंगुलर है, ही, शी, इट या किसी का नेम्स या कोई एक चीज़ सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में डज का यूज़ होता है, ना कि डू का। तो ये हमारा क्या है, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। हाउ कैन वी राइट इट? शी डजंट लाइक कॉफ़ी। दिस वन इज द राइट। नेक्स्ट वन, देखो छोटे छोटे तरीके हैं एरर निकालने के, हमें पता ही नहीं चलता एरर किस चीज़ का है। कभी आपका एरर मिलेगा कोई डिटर्मिनर का एरर है, कोई आपका मॉडल का एरर है, कभी वर्ब का एरर है, ठीक है, कभी डिग्रीज का एरर है, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं उनका एरर है। अलग अलग तरह के एरर होते हैं, लेकिन ये सिर्फ कब हमें निकालने आते हैं, एरर कब फाइंड आउट करने हमें प्रॉपर आते हैं, जब हम इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस से ही हम इजीली एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी। देन, अब कंपैरिजन के लिए आप सोचोगे कि भाई टी से ज़्यादा मुझे कॉफ़ी पसंद है, लेकिन यहाँ पे देन हमारा रोंग रहेगा। देन की जगह हम अगर प्रेफर आ जाता है, सुपीरियर आ जाता है, जूनियर आ जाता है, इन्फीरियर आ जाता है, तो इनके लिए कंपैरिजन के लिए हम देन का यूज़ ना करके टू का यूज़ करते हैं। दिस इज रॉन्ग सेंटेंस एंड द राइट वन इज आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। दिस वन इज द राइट सेंटेंस, दिस वन ऑल्सो राइट। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस लेटर। अब इसमें आपको सेंटेंस में क्या एरर दिखाई दे रहा है? लेट्स डिस्कस अबाउट दिस लेटर। अबाउट दिस लेटर ये हमारा रोंग है। इस सेंटेंस को हम लिखते हैं, लेट्स डिस्कस दिस लेटर, कि इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अबाउट नहीं, इसके बारे में बाद में नहीं। यहाँ भी यही है, लेट्स डिस्कस दिस लेटर, कि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब अबाउट के बारे में, दिस ये, तो दोनों ही एक ही चीज़ बता रही हैं, इसीलिए हम अबाउट का यूज़ ना करते हुए वी विल यूज़ ओनली दिस। लेट्स डिस्कस दिस लेटर। नेक्स्ट वन, शी हैज़ वेंट होम ऑलरेडी। अब ऑलरेडी के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, ये ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब रहती है, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है, लेकिन थर्ड फॉर्म बोला मैंने। वेंट हमारी गो की सेकंड फॉर्म है, गो, वेंट, गोन, वर्ब भी हमें आनी चाहिए। तो ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। इसकी जगह हम क्या करेक्ट करेंगे? ही हैज़ गॉन होम ऑलरेडी। This one is the right one. He has gone home already. Next sentence is I seen that movie yesterday. Yesterday वर्ड आ गया। yesterday क्या शो करता है, किस चीज़ का हिंट है कि ये पास्ट का सेंटेंस है।
कोई भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें यूज होती है। अगर कहीं भी आपको यस्टरडे दिखाई दे जाए तो यू विल मेंशन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ लेकिन थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी कभी भी अकेली नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही थर्ड फॉर्म आती है, चाहे हैज़, हैव, हैड हो या फिर आपका इज, एम, आर हो, वो भी पैसिव वॉइस में, ठीक है, उनके साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी हेल्पिंग वर्ब के साथ, या फिर आपका थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आएगी। ये बात देख लेते हम। यस्टरडे के साथ सेकंड फॉर्म आएगी, दिस वन इज द रॉन्ग वन एंड द राइट सेंटेंस इज आई सॉ दैट मूवी yesterday. This one is the right sentence. Next is he speak English good. अब यहाँ पे आपको क्या मिस्टेक दिखाई दे रही है? अपने आप ही आपको इंटेंशन हो जाएगी कि हाँ, कि भाई अंदर से इंट्यूशन हो जाएगी कि भाई ये गलत है, ठीक है ना। अब he speak English good, अब आपको ये क्या गुड ठीक लग रहा है? ही के साथ स्पीक आता है, स्पोक तो आ जाएगा, लेकिन ही के साथ अगर हम प्रेजेंट लगा रहे हैं, प्रेजेंट फॉर्म लगा रहे हैं तो एस या ई एस लगता है, तो ये हमारा रोंग है, स्पीक्स आएगा। इंग्लिश गुड, अब गुड हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब चाहिए हमें, तो यहाँ पे गुड की जगह क्या आएगा? वेल आएगा। द सेंटेंस इज टोटली रोंग, वी आर राइटिंग करेक्ट सेंटेंस, he speaks English well. This one is the right one. Next sentence is there is many problems. अब यहाँ मिस्टेक कहाँ दिखाई दी आपको? There is many problems. Many problems, बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्या is लगेगा? is तो सिंगुलर के साथ लगता है, लेकिन यहाँ बात की गई है many problems की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की, तो इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? are. This one is the wrong and the right sentence is there are many problems. टेंथ के जो एग्ज़ाम की बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सेंटेंसेस बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। वो आप इनको देख के सेंटेंसेस के एरर फाइंड करना इजीली समझ पाओगे। नेक्स्ट है आई एम एग्री विद यू। अब यहाँ पे जो एम है वो नहीं लगेगा, सीधा दिस वन इज रॉन्ग एंड द राइट सेंटेंस इज आई एग्री with you. This sentence is right one. Next sentence is she is married with a doctor. She is married with a doctor. कहाँ मिस्टेक दिखाई दे रही है आपको? यहाँ हमारी preposition में मिस्टेक है कि she is married with नहीं आएगा, with की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? she is married, किसी के साथ मैरिज करना तो married to का यूज करेंगे हम, to preposition का, to a doctor. This one is wrong and this sentence is absolutely correct. Let's see the next sentence. She gave me an advice. She gave me an advice. एक advice दी, एक सलाह दी, ऐसा नहीं लिखेंगे हम, an की जगह यूज करेंगे some का। She gave me some advice. some का यूज करेंगे हम advice के साथ। advice होती है सलाह। This one is correct sentence. He is my cousin brother. अब कज़न होता है चचेरा, चचेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, कज़न होते हैं हमारे, तो उसके साथ हमें ये मेंशन करने की, रिलेशन मेंशन करने की नीड नहीं होती। दिस वन इज रॉन्ग, वी विल राइट ओनली ही इज माई कज़न। दिस वन इज द राइट वन। नेक्स्ट इज द बुक इज इन द टेबल, कि किताब टेबल के अंदर है। टेबल के अंदर कोई ऐसा स्पेस थोड़ी ना होता है, बुक हमेशा टेबल के ऊपर होती है, तो इन प्रेपोजिशन रोंग है यहाँ हमारा। एंड द राइट सेंटेंस इज द बुक इज ऑन द टेबल। दिस वन इज राइट। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही हम एरर करेक्शन सीख सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस को, छोटी छोटी मिस्टेक्स को जब हम फाइंड आउट करना सीख लेंगे तो थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करते करते कोई ऐसी मिस्टेक होगी जो कई बार हमें नहीं मिलती, वो भी हमें इजीली मिल जाएगी और आप उसको करेक्शन कर पाओगे। नेक्स्ट इज आई एम वेटिंग यू आउटसाइड। इज दिस राइट सेंटेंस? दिस इज रॉन्ग वन। क्या लिखेंगे इसकी जगह हम? आई एम वेटिंग फॉर
यू आउटसाइड, फोर preposition हम इसमें यूज़ करेंगे कि तुम्हारे लिए, आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, कि मैं तुम्हारे लिए बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई एम वेटिंग यू आउटसाइड, इसका मतलब ही नहीं बन रहा, सेंटेंस ही रॉन्ग है, तो दिस वन इज़ द राइट वन। नेक्स्ट इज ही इज़ मोर टॉलर दैन मी। अब यहाँ आपको क्या मिस्टेक दिखाई दे रही है? मोर कंपैरेटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री। क्या दो कंपैरेटिव डिग्री एक सेंटेंस में आ सकती है? नहीं आ सकती। या तो हम मोर टॉल लगाएंगे या फिर हम टॉलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम मोर का यूज़ नहीं करेंगे। ही इज़ टॉलर दैन मी, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि वो मुझसे लंबा है। तो ये कंपैरिजन करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज गुड इन कुकिंग। ही इज गुड इन कुकिंग, किसी चीज में अच्छा होना, तो हम उसके लिए एट का यूज करते हैं। किसी सब्जेक्ट में अच्छा होना, कोई स्किल मेंशन नहीं की हो, तो उसके लिए हम सिर्फ स्किल का नाम मेंशन किया गया कि इसमें अच्छा है, तो गुड एट का यूज करते हैं प्रेपोजिशन का, ना कि इन का। दिस इज रॉन्ग। वी कैन से दिस सेंटेंस, ही इज गुड एट कुकिंग। अगर सेंटेंस आ जाता है ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट मैथ्स, इस तरह हमें बताना है। आई डिड अ मिस्टेक, कि मैंने गलती की, तो आई डिड अ मिस्टेक नहीं आएगा, दिस वन इज रॉन्ग। हम क्या लिखेंगे? आई मेड अ मिस्टेक। क्या सही आंसर है? आई मेड अ मिस्टेक, दिस वन इज राइट। शी इज वेरी ब्यूटिफुल दैन हर सिस्टर। देन वर्ड जहाँ भी आ जाए आप समझ लेना कंपैरिजन किया गया। जहाँ भी कंपैरिजन आ जाए इट मीन्स यू हैव टू यूज कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री या तो ER लग के बनती है या मोर लग के बनती है। अब यहाँ पे वेरी नहीं आएगा, दिस वन इज रॉन्ग, बट वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ वेरी, शी इज मोर ब्यूटिफुल दैन हर सिस्टर, कि वो अपनी सिस्टर से भी सुंदर है। जब कंपैरिजन किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है। जब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है या तो मोर का यूज़ करेंगे या ER वाली जो हमारा वो होता है एडवर्ब या एडजेक्टिव होता है उनका यूज़ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम नॉट अंडरस्टैंड। क्या हम ये ऐसे लिख सकते हैं आई एम नॉट अंडरस्टैंड कि मुझे समझ नहीं आया? नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। वी कैन राइट आई डोंट अंडरस्टैंड, कि मुझे समझ नहीं आया। आई डोंट अंडरस्टैंड, कि मुझे समझ में नहीं आया। दिस वन इज द राइट वन एंड दिस वन इज रॉन्ग। इस तरह कोई सेंटेंस नहीं होता आई एम नॉट अंडरस्टैंड। लास्ट सेंटेंस फॉर द डे, ही इज इंटरेस्टेड ऑन म्यूजिक। ही इज इंटरेस्टेड ऑन म्यूजिक, यहाँ किस चीज़ का एरर आपको दिखाई दे रहा है? प्रेपोजिशन का एरर। ओन प्रेपोजिशन की जगह क्या आएगा? इन, इंटरेस्टेड इन। ही इज, वी कैन राइट ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, ऑन म्यूजिक नहीं, इन म्यूजिक। अब आप कहोगे कि मैम आपने यहाँ सब्जेक्ट था और जैसे म्यूज़िक आपने बताया था कि भाई म्यूज़िक हो गया, इंग्लिश हो गया, तो उसके साथ आप एट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे बात की गई है इंटरेस्टेड। हम इन वर्ब्स को भी तो देखेंगे, इंटरेस्टेड ऑन म्यूज़िक नहीं, इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, कि म्यूज़िक में इंटरेस्ट है। तो दिस वन इज़ राइट एंड दिस वन इज़ रॉन्ग। ऑन नहीं आएगा हमारा, इन आएगा। वी हैव डन टुडे 20 सेंटेंसेस। द कॉमन, मोस्ट कॉमन एरर और मिस्टेक ये एग्ज़ाम में आते रहते हैं। आपको अच्छे से समझ के एक एक सेंटेंस को देख के क्या एरर होता है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेक्शन करते हैं, हर चीज़ को सीखना होगा। सीखने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। ठीक है, ग्रामर को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। सबसे पहले एक बारी रूल्स को गो थ्रू करो, उसके बाद आप क्या करोगे? सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे। जितने सेंटेंसेस, जैसे मैथ्स में बोलते हैं कि सम सॉल्व करते रहो तो प्रैक्टिस होती है तो ही मैथ्स आता है, ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर ऐसी है। सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ही क्या होता है, हमें ग्रामर में फ्लुएंसी होती है। ठीक है, तो
I hope you understand these all. Or if you found this video helpful, don't forget to subscribe my channel, share and like my videos. Thank you student for watching and listening me. See you soon in the next video. Till then, take care. Goodbye.